बड़ा ही आज जो है आप कह लें कि खौफ था ट्रेविस हेड का। जैसे ही उसने उसका जो है वो कैच छूटा, शामी से पहली ही बॉल के ऊपर कैच छूट गया, उसके बाद जो है बड़ा कमेंट्री के अंदर शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या कर जाएगा। लेकिन फिर चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया। दुनिया के किसी मुल्क में भी हो रहा होता तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि उन्होंने टीम बनाई है। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भले लोग टीआरपी ले रहे हो इस बात पे कि हेड अबे स्मिथ नहीं है क्या, इंग्लिश नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी मामू बनाया हुआ हेड को। हाँ। तुम्हारा क्या ताल्लुक है हेड से? तुम हार गए यार, तुम्हारा ताल्लुक क्या है? हेड मारता है इंडिया को। हाँ। ठीक है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है हेड से? वो तुम्हारा रिश्तेदार है, फूफे का लड़का है, मामू का लड़का है, कौन है तुम्हारा? हेड बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अबे तुम ये पहले मालूम करो कि विराट कोहली इतना मुश्किल क्यों पड़ता है। हेड को छोड़ दो, हेड उनका जिनका मसला है वो हेड को जाने और हेड उनका जाने। ट्रेविस हेड 4 दफा बच के 5वीं दफा आउट हो रहा है, स्टीव स्मिथ 2 दफा बच के 3री दफा आउट हो रहा है। 10 विकेटें इंडिया ने फिर एक दफा ले ली, 264। भाई साहब मोहम्मद शमी, भाई साहब एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शमी की बदौलत जो आखिरी में डेथ में बॉलिंग हुई है, सिर्फ महज 51 रन देके पूरी टीम को ऑल आउट किया। क्लैरिटी देखें, कॉन्फिडेंस लेवल देखें क्या जबरदस्त है। उसके बाद 2 स्पिनर जो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, आप देखें कि वो मिडल में आके कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो, शामी जैसा नया बॉल करने वाला हो, इस टीम में लगता ही नहीं है कि बुमराह को मिस कर रहे हैं। खैर, बुमराह की मैं बार बार इसलिए मिसाल देता हूँ कि उसकी जगह कोई फिल नहीं कर सकता। सिर्फ हिंदुस्तान की टीम में नहीं, दुनिया की किसी भी टीम में खेल रहा था उसकी जगह कोई फिल नहीं कर सकता था। इस वक्त जो हिंदुस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस है ना, ये बाकी जो 3 टीमें पहुंची हैं ना, इन तीनों टीमों में से भी आप कोई एक टीम बना लेना, हिंदुस्तान की टीम के साथ खिला लें, चाहे वो दुबई में खिला लें, चाहे पाकिस्तान में खिला लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खिला लें, हिंदुस्तान की टीम फार बेटर, फार सुपीरियर टीम है। ऐसा लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं हर दफ़ा सपोर्ट मिलती है। देखिए ना, वर्ल्ड T20 में भी हम ये बोलते रह गए, सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेलेंगे, फिर गयाना में जाके वो अपने सारे मैचेस खेलेंगे। बाकी टीमों के लिए वो सूरत हाल नहीं है। फिर सुनील गावस्कर साहब कहते हैं, ताना भी देना शुरू हो जाते हैं एट द सेम टाइम के आप तनख्वाह तो आपको यहाँ से दी जाती है। इंग्लैंड के साथ 2 साबिक कप्तानों को क्या 3 ऊपर से जब आउट होते थे, एक जमाना था कि इंडिया के 3 ऊपर टॉप 3 आउट होते थे, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित। वो मैच 90% इंडिया हारता था। अब इंडिया के 3 आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मैच जीतते हैं। की वजह हार्दिक पांड्या है, फिर हर्षदीप अय्यर बहुत अच्छा खेल रहा है। 4 नंबर की इनकी कमी थी 2019 के वर्ल्ड कप में। अक्षर पटेल को आगे किया, प्रमोट किया हुआ है, 5 नंबर पे इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, तो वो एक लेफ्ट हैंडर बीच में डाल के उन्होंने अपने बैलेंस किया, अपनी बैटिंग को बैलेंस किया, और वो कर भी रहे हैं। ये बैटिंग पहले करें या बाद में करें, इनको फार्मूला पता है जीतने का। एक टीम जो एक ही जगह पे खेल रही है, अपनी मर्जी से खेल रही है, हर चीज चैंपियंस ट्रॉफी सिकंदर, इंडिया पहले से भी जीती हुई आ रही है, सो जस्ट गिव दैट क्रेडिट। दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उनका कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस उनको मिल जाते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। हाँ, टीम की सिलेक्शन उनकी बेस्ट थी। अब मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये कह रहा था कि 4 स्पिनर खिला रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स ने 1 सिलेक्ट किया था। मैंने तो नकवी साहब को बोलता हूं कि सर, जिसने भी आपको मशवरा दिया था कि 1 स्पिनर का, उसको तो आप स्टेडियम में ना घुसने दें, उसको निकाल के बाहर के। आइंदा कभी उससे क्रिकेट का मशवरा ना करें कि जो इतने नालायक बंदा था जिसने आपको ये मशवरा दिया कि 1 स्पिनर काफी है, चाहे वो सिलेक्टर हो, कप्तान हो, जो भी आपका एडवाइजर है। आप खुद देख लें कि इंडिया कितनी तैयारी के साथ आया। और जिस तरह भी राशिद कह रहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम में जो फर्क है, वो बीच के अंदर जो आके पांड्या खेलता है। सबसे पहले तो बात ये, आप 300 की बात कर रहे थे, आप शुक्र करें कि बेचारे ऑस्ट्रेलिया रैंक के 250 क्रॉस कर चुके हैं। ये भी उनके लिए मेरे ख्याल में एजाज की बात होगी कि इन लोगों ने इंडिया जैसी टीम के सामने 250 स्कोर कर लिया है। मैं तो हैरान इस चीज पर हूँ कि आखिर कौन कहता था कि ये ऑसीज है, कैंगरूज है, इन लोगों ने इंडिया को पड़ जाना है और पता नहीं क्या हो जा रहा है। ट्रेविस हेड को तो वरुण चक्रवर्ती, इनका जूनियर आकर बॉलर, पहली बॉल पर जो है वो उड़ाकर ले गया, उसकी किल्ली उड़ा दी। तो मतलब मैं तो इस चीज पर हैरान हूँ कि आपका भी बाप है और बाप बेटा सिखाएगा कि भाई कैसे करना है और कैसे खेलना है। आप लोग सारे बेफिक्र, इंडिया रूल कर रहा है इस वक्त क्रिकेट को, और क्रिकेट इंडिया के अलावा कोई और रूल नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया था एक टाइम पे ऑसी, ग्रेट एंड एवरीथिंग, अब इंडिया है।
देखिए शामी ने बता दिया कि वो बूढ़ा जरूर हो चुका है, शेर वो शिकार करना नहीं छोड़ता। देखें किस तरह उसने शिकार किया। सर शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो वो बब्बर शेर बन जाता है और शामी ने आज ये करके दिखाया। आप देखें 3-3 विकेट्स वो बंदा ले रहा है और वो लोग वो प्रेशर ही नहीं ले रहे हैं। और देखें आप ये चीज़ देखें कि भाई उन लोगों का आज उन लोगों ने कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया हो रही थी, चले जी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने नॉकआउट में बाहर कर दिया है। अब आप लोग जो सड़ने वाले लोग हैं वो कहेंगे हाँ भाई ये कैसे हो सकता है, अपसेट हो गए। भाई इंडिया अब एक बाप बन चुका है। क्रिकेट इंडिया से शुरू और इंडिया पे खत्म होती है। ये बात आप रिटर्न में ले लें, चाहे आप स्टेटमेंट ले लें, चाहे स्टाम्प करवा लें, जो मर्जी करा लें, लेकिन स्टेटमेंट तो यही है। वो अपने आबोताब से जारी सारी है। 264 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। बड़ा ही आज जो है आप कह लें कि खौफ था ट्रेविस हेड का। जैसे ही उसका जो है वो कैच छूटा, शामी से पहली ही बॉल के ऊपर कैच छूट गया, उसके बाद जो है बड़ा कमेंट्री के अंदर शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या कर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो गई है। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने अपने जलवे भी कमाल दिखाया। उसने छक्के भी 2 मारे, 5 चौके भी मारे, 39 रन मारा। लेकिन फिर चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो इंडियन टीम खुश हुई बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया, पूरा इंडिया जगमगा उठा। लेकिन उसके बाद स्मिथ और लेबुशेन ने बड़ी कमाल किस्म की पारी खेली। दोनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप जमाई, रन को आगे लेकर गए। इवन बाद में कैरी ने आके भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैक्सवेल से जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सका। अगर मैक्सवेल का बल्ला यहाँ पर चलता तो रन कम से कम 290 या 300 यहाँ पर होते। लेकिन एक फाइटिंग टोटल 264 बोर्ड के ऊपर लग चुका है। अब इंडिया को करनी होगी बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया को ये मद्देनजर रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तनवीर सांगा और साथ में जो है स्पिनर ज़ैम्पा की शक्ल में 2 जरूर है। कनौली भी कुछ ना कुछ स्पिन जरूर डाल देते हैं। लेकिन दाऊद एक फाइटिंग टोटल पर ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। अच्छा इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एलेक्स कैरे मुझे लग गया बहुत जल्दबाजी कर गए। हाँ, एलेक्स कैरे के पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था, अभी 3 ओवर पड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो विकेट रन आउट करवा के डबल की कि मैं स्ट्राइक ले लूं। मुझे लगता है कि अगर वो इतनी, और चलो थ्रो भी बहुत प्यारी थी, वो मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट थ्रो बहुत शानदार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई न्यूज़ न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने 2019 का जो अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किया था उसका बदला ले लिया है। हालांकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में ही भारत की तरफ से जो सुमन गिल हैं और जो रोहित शर्मा है वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जिस तरीके से भारत की तरफ से बल्लेबाजी हुई है, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो किसी भी टीम के खिलाफ चल सकता है। और भारत की बैटिंग ने ये दिखा दिया है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे बैटिंग हुई है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और पाकिस्तानी मीडिया एक तो बहुत ज़्यादा वो जल रहा है इस बात पे कि भारत जो है वो लगातार भारत पे ये बात कह रहे हैं कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन जैसा है तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बीसीसीआई है उसको जो है वो यहाँ पे फेवर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसको लेके पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं वो सैड है, क्योंकि अगर भारत जो है वो फाइनल में नहीं जाता तो यही फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कमाई होती। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो अब फाइनल में पहुंच गया है तो ये मैच जो है वो अब यहाँ पे दुबई में होगा। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान परेशान, और इसीलिए भारत भी आरोप लगा रहा है कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी के कहने पे बीसीसीआई कहने पे आईसीसी, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस समय जैसा हैं तो इसीलिए भारत जो है वो अपनी तरफ से जो है वो पिच बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो कि अभी खुद बाहर हो चुके हैं वो जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको अब ये सब करने के अलावा और उनके पास कोई चीज़ बचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि अब हम ये काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से भड़की हुई है कि भारत जो है वो कैसे जीत गया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान यही मना रहा था कि भारत जो है वो ये मैच हार जाए और फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़, तब तक आई न्यूज़।